My name is Shakir Adam and I'm working as a lecturer at Lasbela University and I'm also working as a clinical psychologist. इस वीडियो को या डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपने सिर्फ दो काम करना है। पहला काम आपने ये करना है कि आपने नोट करना है कि ये जो वीडियो जो 10 से 15 मिनट का है, क्या आप उसको फुली कंसंट्रेशन के साथ देख सकते हैं या नहीं। दूसरा जो है, आया अगर आप देख नहीं सकते तो आया आपका जो ब्रेन है, आपका ब्रेन आपसे क्या कहता है कि इस वीडियो को मैं फॉरवर्ड कर दूं या इस वीडियो को मैं कुछ मिनट देख के स्किप कर दूं। अगर आप पहले कैटेगरी से हैं जो इस वीडियो को 15 मिनट तक कंसंट्रेशन के साथ देख सकता है, तो इट मीन्स कि आपका अटेंशन लेवल जो है या आपका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप देख नहीं सकते, अगर आपका ब्रेन ही आपको ये कह रहा है कि इसको स्किप कर दूं, तो इट मीन्स कि जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। लेक ऑफ अटेंशन और लेक ऑफ कंसंट्रेशन को देखने के बहुत सारे जो है वो तरीकेकार हैं। उनमें से ये आपको समटाइम बहुत इजीली नजर आ रहा होता है, क्योंकि बहुत लोग जो है बहुत इजीली आपको बता देते हैं कि आई एम डिस्ट्रैक्टेड, या मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, या मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, या मैं जब पढ़ रहा होता हूँ तो मेरा ब्रेन कभी जो है इधर मूव करता है, कभी उधर मूव करता है, या मेरा जो है वो दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं किताब सामने रखता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, या मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता, या आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप मोबाइल इस्तेमाल करूं। तो ये वो चीजें हैं कि डायरेक्टली आपको नजर आ रही होती हैं। लेकिन समटाइम्स आपको जो लेक ऑफ कंसंट्रेशन है या जो अटेंशन है वो आपको इनडायरेक्टली भी नजर आ रहा होता है। इनडायरेक्टली आपको कैसे नजर आता है? आपको ये लगता है कि आपकी जो मेमोरी है वो वीक हो गई है। अच्छा, दो कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई फिजिकल या मेंटल बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जो है आपकी बीमारी जो है, आपकी जो मेमोरी है वो आपकी मेमोरी जो कम हो गई है। इसके अलावा आपको नजर आता है कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं जो 2 घंटे की या 3 घंटे की है, आप उसको बार बार जो है वो फॉरवर्ड करते हैं ताकि वो जल्दी से खत्म हो जाए। या आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं 2-3 घंटे की, आप शुरू के 2-3 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद आप जो है उसको बंद कर देते हैं। या कोई आप रील देख रहे होते हैं या शॉर्ट वीडियोस देख रहे होते हैं, आप बार बार उसको क्या करते हैं, उसको बेसिकली स्किप कर देते हैं, या उसको जो है वो चेंज कर देते हैं, या आप दूसरे वीडियो पे चले जाते हैं। इसके अलावा आप सोशली जो है आप लोगों में मौजूद होते हैं, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो डिस्ट्रैक्टेड होता है। या आप पढ़ना चाह रहे होते हैं, आप पढ़ नहीं पाते, या आप लिखना चाह रहे होते हैं, आप लिख नहीं पाते, या अगर आप पेपर में बैठे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, आपको उस टाइम पे वो चीज़ें याद नहीं रहती, या वो चीज़ आप सही तरीके से नहीं कर पाते। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो इट मीन्स समहाउ आपके अंदर जो कंसंट्रेशन है, ये जो अटेंशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अच्छा, अगर हम इस अटेंशन को देखते हैं या जो कंसंट्रेशन लेवल को चेक करते हैं कि वो किस तरह से अफेक्टेड है, या वो कौन से हमारे लाइफ के जो डोमेन्स हैं जिसको उसने अफेक्ट किया है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं पर्सनल लेवल है कि पर्सनली जो है आपकी लाइफ में आपको कैसे नजर आता है। वो ये है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, या आप किसी जगह पे जॉब करते हैं, तो आप जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपकी जो है प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। अच्छा, सोशल लेवल पे आपको वो इस तरह से नजर आता है कि शायद आप अपने दोस्तों में बैठे हुए हैं और किसी ने जोक मार दी हो और आपको पता नहीं है किसी ने जोक मारा हो, और आपको बाद में पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी ने जोक मारा हो। या आप फिजिकली मौजूद होते हैं, आपकी बॉडी मौजूद होती है, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं होता। या आपके घर वालों ने या आपके दोस्तों ने आपसे 12 ये कंप्लेन किया हो कि जो है आप लोग हैं उनके साथ मौजूद होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं आपका जो है वो दिमाग कहाँ पे होता है। अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे देखते हैं तो पॉलिटिकल लेवल पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता पॉलिटिक्स में, या आपके जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं या आपके सोसाइटी में जो इश्यूज हैं, आपको कोई उससे इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में लगे हुए होते हैं। जब भी आपको डिसइंटरेस्ट नजर आ रहा होता है, या आपको जो है वो लेक ऑफ बेसिकली आपका अटेंशन है टूवर्ड सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप समझें कि आपके अंदर जो है वो अटेंशन की कमी है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पिछले दौर में जितने भी बादशाह होते थे या जो डिक्टेटर्स होते हैं, वो हमेशा से इनकी कोशिश रही है, इन्होंने बिलियंस ऑफ जो है डॉलर्स इसी चीज पे वो खर्च करते हैं कि लोगों को बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनसे जो है डिस्ट्रैक्ट किया जाए या लोगों से उनका अलग किया जाए। लेकिन अगर आज के दौर में अनफॉर्चुनेटली देखते हैं तो दे आर ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड। रीजन देखते हैं कि कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से ये होता है। बहुत सारे इंटरनल रीजन हैं और बहुत सारे एक्सटर्नल रीजन हैं। अगर हम इंटरनल रीजन देखते हैं तो उनमें से सबसे पहला जो है वो नजर आता है कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें ADHD जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से अटेंशन या जो है कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है या आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा जो है डिमेंशिया जो है, इंसोम्निया जो है,
अगर हम हेल्थ इश्यूज देखते हैं तो बहुत सारे पेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या होता है कि आपको ये प्रॉब्लम होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे और हेल्थ इश्यूज हैं जिसमें आपको कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा मेडिकेशंस जो हैं, पेन किलर्स मेडिकेशन जो हैं, वो उनकी वजह से भी समटाइम्स हमें लेक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है या हम अटेंशन नहीं दे पा रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारी लाइफ स्टाइल्स है, लाइफ स्टाइल्स में हमारे क्या आता है कि बल्कि स्ट्रेसर्स जो हैं, जिन चीज़ों की वजह से हमें स्ट्रेस होता है, इसके अलावा फटीक जो है, इसके अलावा अंगर जो है, लैक ऑफ स्लीप है या डिहाइड्रेशन है, ये भी हमारे जो है कंसंट्रेशन लेवल को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर में बेसिकली इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट जिसकी वजह से ये चीज़ होता है। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप बेसिकली आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आप अटेंशन दे पाएंगे। लेकिन अगर जितना आपका इंटरेस्ट कम होगा, आपका जो है अटेंशन लेवल जो है उतना ही जो है वो कम होगा। इसके अलावा अगर देखते हैं हमारे इमोशंस हैं, अगर जितना पॉजिटिव इमोशंस आपका होगा, आपका बेसिकली कंसंट्रेशन लेवल उतना ही अच्छा होगा। जितना नेगेटिव होगा आपका जो है आप उतने ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक स्टेट है हमारी जो अपनी फिजिकल स्टेट है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो इससे भी हमें कंसंट्रेशन लेवल जो है वो उसका प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसके साथ जो हम देखते हैं, इंटरेस्ट की बात देखते हैं या जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जिसमें आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे जो कंसंट्रेशन लेवल या जो अटेंशन लेवल डिस्टर्ब हुआ है, या बच्चों में या बड़ों में या बूढ़ों में जो डिस्टर्ब हुआ है, दैट इज़ बेसिकली रील्स या जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं या जो इंटरनेट है या जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से। शॉर्ट वीडियोज़ जो है या शॉर्ट जो क्लिप्स हैं वो बेसिकली 10 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक या 2 मिनट तक या 30 सेकेंड तक की जो शॉर्ट वीडियो क्लिप्स हैं जो हम लोग बनाते हैं या जो दूसरे लोग बनाते हैं, हम उनको देख रहे होते हैं। अच्छा, ये जितने भी रील्स हैं या शॉर्ट वीडियोज़ हैं, बेसिकली एक्ट लाइक अ कैंडी टू द ब्रेन। अगर हमें दिन भर आप कैंडी दे देना तो पूरे दिन हम खाते रहेंगे, हम कभी भी थकेंगे नहीं। उसी हिसाब से जो ब्रेन है, जब भी ब्रेन को आप ये जो रील्स आप वॉच करते हैं, आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, जब भी आप एक रील वॉच करते हैं, अगर आपको रील अच्छा नहीं लगता फौरन से उसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद आप इसी तरह से करते जाते हैं पूरे दिन, घंटे घंटे 2-2 घंटे, और आपको पता नहीं चलता। इससे क्या मिल जाता है, आपको ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है, आपको सुकून मिलता है आपके ब्रेन को। ये कैंडी वाली बेसिक बच्चे वही बात होगी, अगर आप बच्चे को पूरे दिन दे दें कैंडी तो वो बच्चा जो है वो कैंडी खाता रहेगा। एक तो आपको ग्रेटिफिकेशन मिलती रहेगी, दूसरा जो है आप क्या करेंगे कि यू वुड बेसिकली कंटिन्यू टू डू दैट। और ये इट्स लाइक अ ट्रैप। आप उस ट्रैप में एक बार जब फंस जाते हैं तो वो जो ग्रेटिफिकेशन है वो आपको इतना मजा देता है कि आप बार बार उस ग्रेटिफिकेशन को हासिल करना चाहते हैं। इसी वजह से अगर आप देखते हैं तो बच्चों से लेके, छोटे बच्चों से लेके, 1 साल के बच्चों से लेके 60 साल या 70 साल का जो ओल्ड एज के लोग हैं, वो सब इस चीज को बार बार देख रहे होते हैं। अगर एक बार आपको इसकी लत लग जाती है तो इसके बाद इसकी लत दूर करने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो करने पड़ते हैं। अगर आप एक एवरेज पर्सन है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है या कोई साइकोलॉजिकल या जो हेल्थ इश्यूज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके अंदर अगर इनमें से जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, अगर इनमें से कोई चीज़ आपको फील होता है कि आपके अंदर है, इट मीन्स कि आपका जो है कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कम है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है या आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर जो है वो या तो आपकी मेमोरी वीक है या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो ये उसकी वजह से हो सकता है, या आप कोई दवाई लेते हैं तो ये उसकी वजह से हो सकता है। अगर हम इसके सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं तो हम इस चीज़ को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें 2 तरीके नज़र आते हैं। पहले जो तरीका हमें नज़र आ रहा होता है वो ये कि आप बेसिकली अपना कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल है, आप ऐसे स्ट्रेटजी अपना या ऐसे स्टेप लें जिसकी वजह से आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो इंक्रीज हो जाए। या दूसरा जो है आप क्या करें, अगर आपसे ये नहीं हो सकता तो आप जो है वो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करें। अच्छा, अब इंक्रीज जो अटेंशन है वो अटेंशन इंक्रीज करने या जो डिस्ट्रैक्शन है उनको कंट्रोल करने की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं। वो आप स्ट्रेटजीज अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो ये प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अच्छा, माइंडफुलनेस के बारे में आपको एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि
माइंडफुलनेस इज वन ऑफ द टेक्निक्स जिससे न सिर्फ आप अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल या अटेंशन लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, बल्कि आप जो है बहुत सारे जो आपको मेंटल जो इश्यूज हैं, जिस तरह से एंजाइटी है या आपको स्ट्रेस है या आपको कोई परेशानी है, तो उन परेशानियों को भी आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस से मतलब हमारा ये है कि आपने क्या करना है, आपने प्रेजेंट में रहना है, आपने प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन या अटेंशन लेवल है, इट्स लाइक अ स्किल। ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप छोड़ देंगे, तो एक बार करेंगे तो आपको आ जाएगा, नहीं। इसने आपने इसको एज ए स्किल सीखना है। जिस तरह से हम स्किल सीखते हैं या हम कोई प्रैक्टिस से स्किल सीखते हैं, इसी तरह से आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि जो है आप इस स्किल को सीख जाए। इनिशियली शायद आपको ये लगे कि ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये काम कर रहा होता है, लेकिन हमें बाद में जो है उसकी जो है इफेक्टिवनेस या इसके जो है बेनिफिट बाद में नजर आते हैं। अच्छा, अब माइंडफुलनेस की तरफ आते हैं। बेसिकली माइंडफुलनेस जो वन ऑफ द इजीएस्ट जो चीजें जो हम माइंडफुलनेस में लोगों से कराते हैं, दैट इज ऑफ बेसिकली डीप ब्रीथिंग, कि आप गहरी सांस लें। उससे क्या हो जाता है कि आप जो है वो प्रेजेंट में आ जाते हैं। माइंडफुलनेस का इटसेल्फ जो मतलब है वो आपने क्या करना है, प्रेजेंट में आना है। अच्छा, इसमें मेडिटेशन जो होता है, इसमें आप जो है मेडिटेशन के जरिए भी आ सकते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वॉकिंग जो है या जॉगिंग जो है या कोई ऐसी चीज है जो आपको जो आपके स्टेट को ब्रेक करके आपको प्रेजेंट में ले आए। जैसे काउंटिंग होती है, बहुत इजी, हम लोगों को बताते हैं कि आप उल्टी जो है वो काउंटिंग करो, उससे जो है आप आ जाते हैं। या जो है आप कोई ठंडा पानी पी लो, उससे भी आप प्रेजेंट में आ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, मल्टी जो टास्किंग है उसको आपने लिमिट करना है। अच्छा, बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा सारे काम कर सकते हैं और ये उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, या बहुत ज्यादा वो इसको अपने हैबिट में करते हैं कि बहुत अच्छा हैबिट है, हम एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। जो कंसंट्रेशन और अटेंशन को जो डिस्टर्ब करने में मल्टीटास्किंग का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, आप ये समझे कि आप एक टाइम पे दो काम कर रहे होते हैं, आप एक टाइम पे दो लोगों से कैसे बात करेंगे? अगर आप एक टाइम पे दो लोगों से बात कर रहे हैं तो आपको क्या समझ आ जाएगा? उसी हिसाब से अगर आप एक टाइम पे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो आप एक भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते, आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, आप बहुत ज्यादा मसलों में फंस जाते हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा प्रॉब्लम मैं कैसे करूं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो देयर इज अनदर स्ट्रेटेजी, वो ये होता है कि आप शॉर्ट ब्रेक्स ले लें। शॉर्ट ब्रेक्स की एक स्ट्रेटेजी ये मौजूद है कि अगर आप 10 मिनट पढ़ लें या 20 मिनट पढ़ लें या 20 मिनट तक एक काम कर लें, उसके बाद ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर आप वो काम करना शुरू कर दें अगले 15 या 20 मिनट तक। ये भी जो है बहुत इफेक्टिव है और ये जो है वो काम करता है। यहाँ पे जितने भी स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताए, बेसिकली दे आर फुली रिसर्च, ये एविडेंस बेस्ड, जितने भी हमारे पास स्टडीज हैं उनसे साबित हुआ है कि ये काम करते हैं। और जो है क्लिनिकल सेटअप में ये चीज़ जो है हम लोगों से करवाते हैं और लोगों से प्रैक्टिस करवाते हैं और इसके बाद अच्छे जो है वो रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं एक और चीज़ है, वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने जो है डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना है। ये तो आप इंक्रीज, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताया उसमें तो आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने कंसंट्रेशन लेवल को, लेकिन अब आपने क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन लेवल को आप अपने किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन लेवल से मतलब क्या है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास जो मोबाइल है दैट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। आपने क्या करना है कि आपने अभी पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, रिसर्च में एक और चीज साबित हुई है कि अगर आप जो है पढ़ रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपके शोल्डर पे कोई जो है बार बार टैप कर रहा हो। अभी आप खुद सोच लें कि अगर आप पढ़ रहे हैं और कोई आपके शोल्डर पे आके बार बार टैप कर रहा है तो क्या आप पढ़ पाएंगे? ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन इम्पैक्ट ऐसे ही आता है। जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिल आते हैं या आपके मोबाइल में मैसेजेस आते हैं या बार बार जो मोबाइल चेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप कि जो शोल्डर पे कोई बार बार टैप कर रहा है, इसी वजह से जो है आप कंट्रोल नहीं कर पाते। इसकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी वो ये होती है कि आप अपने मोबाइल को हमेशा साइलेंट मोड पे नहीं लगाएं। आप अपने मोबाइल को या बंद कर दें या अपने मोबाइल को जो है वो फ्लाइट मोड पे लगा दें ताकि नोटिफिकेशन जो है रिसीव ना हो। इनिशियली आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, आप बार बार चेक करेंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैंने पहले ही कहा था, आप अगर इसको एज ए स्किल सीखेंगे, आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ बहुत जल्दी आपको आ जाएगी और आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ को बहुत इफेक्टिवली अपनी लाइफ में ला सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, वो आप ये कर सकते हैं कि आप बेसिकली एक डायरी ले लें। डायरी में अगर आप काम कर रहे होते हैं
या पढ़ रहे होते हैं या कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बार बार, तो आप क्या करें कि वो डिस्ट्रैक्शन को लेके कि किन चीज़ों की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप लिखना शुरू कर देते हैं तो विद इन पैसेज ऑफ फ्यू डेज आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो है आप सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, एक बार पहले भी मैंने बताया और अभी मैं फिर से बता दूं कि इनिशियली अगर आप ये काम करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि ये काम नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं करेंगे, मैंने कोशिश तो की थी ये करने की, मैंने कोशिश तो की थी वो करने की, लेकिन अभी तक ये चीज़ों ने काम नहीं किया। इनिशियली आपको बेनिफिट नज़र नहीं आएंगे कुछ हफ्तों तक, लेकिन अगर आप ये बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ जो है बहुत हद तक आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और आपने जो अटेंशन लेवल जो है आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं।